हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम माय ग्रैंडमदर हाउस का समरी एंड क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया था पोएट्री को। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड पोएट्री सेक्शन का जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं उनको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद समरी का। सो स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स को। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। ए, द वुमेन ऑफ द हाउस इज़ अलाइव। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो वुमेन थी उस घर की वो डेड हो चुकी थी, मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुके थे, अलाइव नहीं थी, जिंदा नहीं थी। द स्नेक वेयर सीन इन द हाउस, वहाँ पे सांप देखे जा रहे थे, मतलब वहाँ सांप घूम रहे थे उस घर में, तो हाँ ये सही है। द स्पीकर रीड द बुक्स विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो स्पीकर हैं वो बहुत छोटी थी उन बुक को पढ़ने के लिए, ये पोयम में मेंशन है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो स्पीकर है वो उनकी ये इच्छा है कि वो विंडो से, उस घर के विंडो से झांके उस घर में। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हु इज़ आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। तो पोएम के जो सेकेंड लाइन है उसमें आई जो है वो कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। In the second line of the poem, I is the speaker, who is the poetess कमला दास। ठीक है, जो आई है वो कौन है, स्पीकर है, मतलब उस पोएम की पोएटेस है, यानी कमला दास। ठीक है, इस पोएम को किसने लिखा है, कमला दास ने, तो वो एक पोएटेस हैं इसकी, और आई उनके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, कहाँ पे स्पीकर कभी उनको वहाँ से प्यार मिला था, तो कहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सेकंड नंबर, द स्पीकर गॉट लव एंड अफेक्शन एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो उन्होंने कभी अपने ग्रैंड मदर के हाउस में लव एंड अफेक्शन रिसीव किया था। ठीक है, ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, जो हाउस है वो क्यों सन्नाटे में चला गया था, तो यहाँ इसका आंसर थर्ड नंबर का देख लेते हैं। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर। क्यों चला गया था, क्योंकि उनकी जो पोएटेस है उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, और इसके रिजल्ट में वो घर जो है साइलेंस में, वहाँ कोई भी नहीं था रहने को, तो इसलिए वो साइलेंस में चला गया था। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, जो स्पीकर है वो क्यों अनेबल हैं, क्यों मतलब वो बुक को नहीं पढ़ सकती हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड द बुक बिकॉज शी वॉज टू यंग टू रीड, क्योंकि वो बहुत छोटी थी उन किताबों को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए वो नहीं पढ़ सकती थी। फिफ्थ नंबर देखते हैं। वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो इन टू दैट हाउस। ठीक है, तो क्यों जो स्पीकर है वो हमेशा उनकी ये इच्छा रहती थी कि वो इस घर में जाएं, तो इसका आंसर देखते हैं फिफ्थ नंबर का। The poetess received lot of love and attention by her grandmother whenever she visited her। मतलब कि जो पोएटेस है उन्होंने जब भी वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती थी तो उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अटेंशन मिलता था। That is why she always wished to go to that house। तो इसलिए वो हमेशा वहाँ जाना चाहती थी। ठीक है, सिक्स्थ नंबर देखते हैं। वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, क्यों स्पीकर उस घर में रहने की वजह से खुद को इतना प्राउड फील करती थी, क्यों उनको उस घर में रहना इतना गर्व वाला बात तो महसूस होता था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द स्पीकर हैड स्पेंड हर चाइल्डहुड इन दैट हाउस, उन्होंने अपना जो बचपन है उस घर में बिताया है। सी हैड फाउंड मेमोरीज ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट वॉज बेस्ट वॉन अपॉन हर बाई हर ग्रैंड मदर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपना जो चाइल्डहुड है, अपना बचपन है उस घर में बिताया था, और वो वहाँ पे बहुत सारी उनकी यादें हैं उनकी ग्रैंड मदर के साथ, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत सारा अफेक्शन था, उनको स्नेह था, वो जो था वो उनकी ग्रैंड मदर की तरफ से उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। ठीक है,
डैट वॉज वाई शी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस, ठीक है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं उस घर में रहने को, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। Why does the speaker say that she has lost her way? क्यों स्पीकर ऐसा बोल रही हैं कि उन्होंने अपना वे जो है वो लॉस्ट कर दिया है, मतलब अपना जो रास्ता है वो खो दिया है उन्होंने, ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो 7 नंबर देखते हैं। The speaker said that she had lost her way because she was so desperate to be loved that she had to beg at a stranger's door asking for love। क्योंकि जो ये स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई हैं, बहुत निराश हो गई हैं, क्योंकि इनको जो प्यार मिल रहा है, मतलब इनको जो अपनी दादी से प्यार मिलता है उसके कंपैरिजन में इन्हें बहुत कम प्यार मिलता है स्ट्रेंजर्स के, और उनको स्ट्रेंजर्स के डोर पे वो प्यार पाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, बेग मांगनी पड़ती है, ठीक है, और इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम शी माइट नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द पाथ लीडिंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। और उनको ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है, क्योंकि अब जो उनका ग्रैंड मदर का हाउस था वो उनसे बहुत दूर था, और इसलिए वो उनको लगता है कि अब शायद मैं वो जो रास्ता है अपने ग्रैंड मदर के हाउस का बहुत टाइम हो गया है वहाँ पे गए हुए, इसलिए मैं वो रास्ता भी अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है कि मैंने वो रास्ता खो दिया है, मतलब मुझे वो ठीक से याद भी नहीं है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद 8 नंबर देखते हैं। इज़ द स्पीकर सेटिस्फाई विद हर प्रेजेंट लाइफ, इफ़ नॉट वाई। तो इसमें पूछ रहा है क्या स्पीकर यानी जो कमला दास है वो अपनी प्रेजेंट यानी अभी जो उनकी लाइफ है उससे सेटिस्फाइड हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 8 नंबर, The speaker is not satisfied with her present life because she is not getting the kind of love and affection which she got at her grandmother's house, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं है अपने प्रेजेंट लाइफ से, क्योंकि वो जो मतलब वो जो लव उनको मिल रहा है वैसा नहीं है जैसा कि उनके ग्रैंड मदर से उनको मिलता था, मतलब उतना उनको प्यार नहीं मिल रहा है उनके प्रेजेंट लाइफ में जितना उनके ग्रैंड मदर से उनको मिलता था, और इसलिए वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से कि मुझे स्ट्रेंजर्स डोर पे जाके मतलब बैग करना पड़ रहा है प्यार के लिए। सो वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया है। अब हम इसका समरी देख लेते हैं। तो समरी देख लेते हैं। सबसे पहले ये लास्ट चैप्टर है पोएट्री का। सो यहाँ पे पोएट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके ज़रूर से वो वीडियोस सारे देख लें, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज रिटन बाई कमला दास, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस जो ये पोएट्री है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल, उनकी ज़्यादातर जो पोएम्स होती हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल होती है, मतलब कि उनके खुद के एक्सपीरियंसेस पे होती हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ठीक है। ये जो पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब आत्मकथा पे निर्धारित है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हाउ देयर वॉज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस पोएम में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह का एक बॉन्ड है, एक तरह का बंधन है उनके बीच में, प्यार का बंधन है उनके और उनके दादी के बीच में। एंड हाउ शी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ, और वो कैसे अकेला महसूस करती हैं अपनी दादी के डेथ के बाद। शी सेज दैट द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वॉज एन अडोब ऑफ लव, वो कहती हैं अपनी पोएम्स में कि उनकी जो ग्रैंड मदर का हाउस है वो प्यार का मतलब भंडार है, ठीक है। सी इंजॉय अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी देयर, वो वहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बिना किसी प्रतिबंध बिना किसी रोक टोक के जो वहाँ आज़ादी थे उसको इंजॉय करती थी। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ स्नेक स्टार्टेड मूविंग अमंग द बुक्स एंड इन द हाउस, और उनकी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद उस घर में सांप इधर उधर घूमने लगे बुक्स में और पूरे घर में। सी वॉज टू यंग टू रीड दोज बुक्स, और उन बुक को पढ़ने के लिए वो काफ़ी छोटी थी। सी कुड नॉट रिसीव सच लव एज सी गॉट इन दैट हाउस, वो अब उस तरीके के प्यार के जैसे उनकी दादी उनको करती थी उस तरह का प्यार उनको अब कभी नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है जैसा कि वो उनको उस घर में मिलता था। सी वॉज टू सी दैट हाउस अगेन एंड फील द सेम लव, वो उस घर को फिर से देखना चाहती हैं और वही सेम लव को फील करना चाहती हैं। सी ट्राइज टू कैप्चर लव एंड फ्रीडम, वो
उस लव और फ्रीडम को कैप्चर करना चाहती हैं बाई पीपिंग थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ एंड लिसन द फ्रोजन एयर। बाई किसके द्वारा? वो उस घर की खिड़कियों से झांक कर और उस वहाँ की जो फ्रोज़न एयर है, मतलब वहाँ की जो हवा है, उनकी दादी के डेथ के बाद ऐसा लगता है जैसे जम गई हैं, उस एयर को महसूस करके वो उस लव को कैप्चर करना चाहती हैं। सी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो काफ़ी उनकी डेथ के बाद अकेला और फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश महसूस कर रही हैं। सी सिक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, और वो क्या कर रही हैं अब वो प्यार को अजनबियों के घर पे, अजनबियों के द्वार जाके मतलब ढूंढ रही हैं, ठीक है, अजनबियों के घर जाके उस प्यार को पाने की कोशिश कर रही हैं। सो यहाँ पे समरी ख़त्म हो गया। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन आंसर दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।